इस बार 2 कैंडिडेट दिल्ली में खड़े कर रहे हैं, खड़े कर दिए हैं। हाँ, और जो दोनों जो कैंडिडेट हैं दोनों के ऊपर चल रहा है केस। क्या लगता है इस तरीके के कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए? एक होता है केस सिद्ध होना, एक होता है केस चलना। चलने में और सिद्ध होने में जमीन आसमान का। शाहरुख के ऊपर तो दिख रहा है ना वीडियो में, वो पिस्टल तान रहा है, पिस्टल क्लियर दिख रही है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो उसे डाला हुआ तो अंदर उसे। तो उसे खड़ा क्यों कर रहे हैं इलेक्शन? किसे? शाहरुख को। जमानत मिल गई उसे? हाँ। जमानत मिल गई उसे? नहीं बताओ मुझे। नहीं मिली तो कैसे खड़ा हो जाएगा? तो टिकट तो दे रहे हैं ना, टिकट जेल से भी तो इलेक्शन लड़ेगा। लड़ सकता है। देखो अमरिंदर पाल जीता नहीं, बिल्कुल एक कश्मीर का वो जीता है। तो ये तो हमारे संविधान में अच्छाई है कि तुम जीत सकते हो। अगर तुम्हें जनता चाहेगी तो तुम्हें जेल से भी जिता देगी, मसला ये नहीं है। अब ये केजरीवाल की ये जमानत पे अभी नगर जेल में डाल दो, मैं तो कहता हूँ चुनाव से पहले जेल में डाल दो, और अगर वो जनता उन्हें चाहेगी तो उन्हें जेल से बाहर करा देगी उन्हें जिता के। फिर क्या आप करोगे? तो अरविंद केजरीवाल ने तो बोला भी था ना सर कि अगर मुझे जेल में नहीं भेजना चाहते तो लोकसभा इलेक्शन में कि मुझे 7 सीट जो है लोकसभा की वो जितवा देना। सारे हार गए। ये कोई इशू नहीं है कि हार गए, हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो यहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं कि गंगा जमुना साफ नहीं हो रही, दिल्ली में कूड़े के अंबार हैं, तो फिर यहाँ के जो 7 सांसद हैं वे क्या झक मरा रहे हैं यहाँ पे? वे क्या कर रहे हैं? वे खुद नहीं चाहते काम हो दिल्ली के अंदर। भाई सांसदों का कुछ काम तो होगा। जो हम सांसद जिसा बना रहे हैं उसके खाली यही है कि वो केवल प्रधानमंत्री के ही मतलब चापलूसी करेंगे क्या, या अपनी पार्टी की चापलूसी करेंगे? जब तुम सांसद हो तुम भी वहाँ काम कराओगे अपने क्षेत्र के अंदर, जो तुम्हारा लोकसभा क्षेत्र लगेगा, तो आप काम क्यों नहीं करा रहे? तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो वादा किया था ना सर कि मैं सफाई करा दूंगा यमुना की, हुई नहीं। वैसे वो माफी मांग रहे हैं, उन्होंने खुद बोला कि कोविड की वजह से मैं नहीं करा पाया, ये जो भी रीजन आए हैं। बट लोग तो ये कह रहे हैं कि अगली बार भी फिर वो बोल देंगे कि मेरे को जेल में फंसाए रखा तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। देखो उन्होंने कम से कम माफी तो मांगी, और जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए पास करे हो गंगा सफाई के लिए वो तो माफी भी नहीं मांग रहे। गंगा साफ हो गई। ये तो कुदरत कितनी अच्छी थी कि जब कोरोना आया तो उसकी वजह से 50% गंगा हमारी ऑलरेडी ऐसी साफ हो गई एनवायरमेंट की वजह से। तो हमारे 1000 करोड़ रुपए चलेगा बर्बाद। वो किसके हलक में उतरे? किसे ठेका मिला? वो कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। अडानी पी गया उन 1000 करोड़ को, ठेका उसे मिला सफाई का। ये जो अपोजिशन है ये सिर्फ अडानी दिखता है और कुछ नहीं दिखता है सर। जो बंदा पॉपुलर है वही तो दिखेगा। हमारे टाटा जी का नाम है, कितनी बड़ी हस्ती थी, मिला उन्हें कहा ठेका। बताओ L&T कंपनी यहाँ काम कर रही है कि मतलब विदेशी कंपनी हमारे यहाँ काम करेंगी? हमारे यहाँ इंजीनियर ही नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वे? जब हमारे यहाँ पे सब कुछ है तो बाहर बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आज मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। और तो केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा, खासतौर से हमारे यहाँ के जो सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रांस गए हैं, फ्रांस डेलीगेशन गया बच्चों का, पता होगा आपको? बताइए तो और क्या चाहिए? तो आप इस बार ये मान के बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बना देंगे? भाई मान के नहीं बैठे, दिल्ली वालों ने पहले से ठान लिया है कि हमें पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे हक की बातें करे। अब ये कह देते हैं फ्री की रेवड़ी देखो कभी भी देखना कोई नहीं देता है, वो हमारा पैसा हमें को लौटाता है, लेकिन कम से कम वो दे तो रहा है। अगर हम अपना टैक्स दे रहे हैं दूध के जरिए, चीनी के जरिए, माचिस के जरिए, तो वो हमें मिल तो रहा कम से कम। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम खड़े थे